देखो, सबसे पहले इसमें हम लोग देख लेते हैं कि कैपेसिटर का ओ फार्मूला आता क्या है। सबसे बेसिक जो है कैपेसिटर में हम लोग का वो है सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ए कैसे आता है वो सीखना पड़ेगा। और कैपेसिटर बराबर सी बराबर क्या होता है, ऐसे अगर डिफिनेशन को लेकर के चलो तो हम लोग का जो क्यू होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होता है, कैपेसिटर का डिफिनेशन। और वही प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एक तो हम लोग का आ जाता है सी, ए इक्वल टू सी इंटू भी। तो सबसे बेसिक जो फार्मूला हुआ सी का वो हुआ क्यू बटा भी। अब उसमें हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सबसे पहले देखेंगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम लोग को क्या प्रूफ करना रहता है, वहाँ पर जो सी का वैल्यू आता है वो ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी आता है। तो वो कैसे आता है, तो उसके लिए हम यहाँ पर दो ठो प्लेट ले लेते हैं। ये मान लो हमारा दो प्लेट है कैपेसिटर का, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है और इस प्लेट पर मान लेते हैं निगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पर इसी का कैपेसिटी हम लोग को निकालना है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा वो प्लस से माइनस की ओर इस टाइप से होगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लोग फार्मूला पर जाएंगे तो हम लोग को सी निकालना है। सी बराबर होता है क्यू बटा भी। तो क्यू बटा भी तक पहुँचने के लिए क्यू तो मान लो कि ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्यू दे रखे हैं और इधर उतना ही निगेटिव चार्ज माइनस क्यू है। हम लोग को निकालना होगा भी, और भी का फार्मूला क्या होता है, भी बराबर होता है ई इंटू डी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा। इस प्लेट के बीच हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो ई बराबर प्लेट के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पढ़ रखे हैं सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। किसी प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहाँ पर 2 एप्सिलॉन नॉट दो बार होगा, क्योंकि एक पॉजिटिव प्लेट की वजह से इस डायरेक्शन में और फिर निगेटिव प्लेट की वजह से उसकी वजह से भी इधर ही होगा। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो जाएगा। तो सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, तो एक कुल मिला करके हम लोग का बन जाएगा सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। हाफ हाफ मिल करके एक फुल हो गया। तो ये हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड आया। इसको हम लोग और भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग को एरिया के टर्म में आंसर लिखना है। तो सिग्मा बराबर हम लोग जानते हैं चार्ज बटा एरिया होता है। तो ए आ जाएगा क्यू बटा ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो ए हम लोग का ई का वैल्यू हो गया। अब यहाँ से अगर हम लोग भी निकाल लेंगे तो भी हम लोग का हो जाएगा, उसमें डी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्यू डी बटा ए एप्सिलॉन नॉट। तो ए भी हम लोग का निकल गया। अब भी निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सी निकालना है। तो सी बराबर कितना होता है, क्या होता है, क्यू बटा भी होता है। तो पहले भी बटा क्यू कर लो, क्यू को नीचे लेकर के आ गए तो ए आ गया डी बटा ए एप्सिलॉन नॉट। और इसी को अगर उल्टा कर लो क्यू बटा भी, तो ए हमारा हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, जो कि सी के बराबर होता है। तो ये हमारा होता है सबसे सिंपल केस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में। और इसमें हम लोग वो भी देखेंगे जब इसके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया जाएगा तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। पहले इसको नोट कर लो, तो उसके बाद डाइलेक्ट्रिक स्लैब वाला देखते हैं उस पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। अब इसमें देखो, अब अगर हम इसके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालेंगे तो क्या होगा। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर इफेक्ट पड़ेगा। मान लेते हैं हमारा प्लेट जो है वो कुछ इस टाइप से है, ये हमारा प्लेट है। और इसके अंदर हम लोग एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले मान लो इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा और अंदर में होगा निगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर क्या होगा, इस स्लैब के इस सिरे पर निगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और इधर जो इंड्यूस होगा वो हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो अब देखो यहाँ पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, एक तो बाहर वाला की वजह से इस डायरेक्शन में जिसका वैल्यू हम लोग ई नॉट एज्यूम कर लेते हैं, और एक और बनेगा अपोजिट डायरेक्शन में इसके वजह से प्लस से माइनस की ओर, और इसका हम लोग वैल्यू ई पी मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोग अगर पोटेंशियल निकालेंगे तो हम लोग का सबसे पहले मेन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है, मेन इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट आएगा सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, जो कि कितना के बराबर हो जाएगा, क्यू बटा ए एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। और एक तो दूसरा जो नया इलेक्ट्रिक फील्ड बना है उसका नाम ई पी देते हैं, वो हमारा सिग्मा पी बटा एप्सिलॉन के बराबर होगा।
इसको हम सिग्मा पी बटा एप्सिलॉन नॉट लिख लेते हैं। तो ये हमारा जो है वो कितना हो जाएगा क्यू पी बटा, क्योंकि अंदर वाला में चार्ज जो जितना बाहर है उतना चार्ज नहीं होगा, ये चार्ज थोड़ा सा कम होगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का क्यू पी बटा ए एप्सिलॉन नॉट। ये दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डिफरेंस होगा, अब जो नया यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा वो क्या होगा, वो इन दोनों का डिफरेंस होगा, वो होगा ई नॉट माइनस ई पी। तो ये हम लोग लिख सकते हैं 1/a एप्सिलॉन नॉट और Q माइनस क्यू पी। ये हम लोग का नया इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा। हालांकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग दूसरे ढंग से भी निकाल सकते हैं। हमारा जो नया इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, एक्चुअली जो डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर भरा हुआ है, ठीक है, उसका कुछ हम लोग कांस्टेंट वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं। हर चीज़ का कुछ न कुछ कांस्टेंट वैल्यू होता है, ठीक है, माइका या फिर ग्लास या फिर पेपर, जो कुछ भी अंदर डाला हुआ है उसका एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। और वो जो नया इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है ना ई, ठीक है, ये भी ई है और एक तो और ई हम दूसरे ढंग से भी निकाल सकते हैं। वो हमारा जो होगा वो ई नॉट बटा के के बराबर होगा। मतलब देखो के का वैल्यू एक से जनरली ज़्यादा होता है, तो एक से ज़्यादा होगा तो हमारा ई का जो वैल्यू है ई नॉट से थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू डाउन होगा। तो जो नया इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो पहले वाला इलेक्ट्रिक फील्ड से थोड़ा सा कम होगा। यहाँ पर भी देखो डिफरेंस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम ही होने वाला है। दोनों यही बता रहा है कि नया जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो पहले वाले इलेक्ट्रिक फील्ड से कम होगा, क्योंकि ईपी हमारा जो है मेन वैल्यू को थोड़ा सा रिड्यूस कर दे रहा है। तो अब ई नॉट बराबर हम लोग पहले निकाल चुके हैं। ई नॉट बराबर क्या होता है, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट इंटू के। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्यू बटा ए एप्सिलॉन नॉट इंटू के। तो यहाँ से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया, तो ये नया पोटेंशियल भी हम लोग निकाल सकते हैं। नया पोटेंशियल हमारा जो होगा ई इंटू डी के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा क्यू डी बटा ए एप्सिलॉन नॉट इंटू के। तो अगर इस वैल्यू को लेकर के, इसका अभी हम यूज नहीं कर रहे हैं, ये जो ऊपर वाला वैल्यू है इसका हम बाद में यूज करेंगे। तो अगर सिर्फ डाइलेक्ट्रिक के हेल्प से अगर मतलब पूछे एक क्वेश्चन में कि डाइलेक्ट्रिक डाला गया है, अब बताओ नया सी का वैल्यू क्या होगा, या फिर नया सी का वैल्यू अगर प्रूफ करने के लिए दे दे, तो हम लोग सिर्फ दूसरे वाला को लेकर के चल सकते हैं और उससे वैल्यू आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक ये भी पॉसिबिलिटी बन रहा है, तो इससे भी कुछ ना कुछ रिजल्ट निकल कर बाहर आएगा, जिसको हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ से देखो, यहाँ से अब फिर से वी बटा क्यू कर लो। तो वी बटा क्यू जो हम लोग का आएगा और डी बटा कितना आएगा, ए एप्सिलॉन नॉट इंटू के। या फिर यहाँ से अगर हम लोग क्यू बटा भी कर लेते हैं, क्योंकि सी बराबर क्यू बटा भी होता है, तो ए आ जाएगा हम लोग का ए एप्सिलॉन नॉट इंटू के, ए एप्सिलॉन नॉट के बाई डी। और ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी क्या था, इसको ए नया सी है ना, इसको हम भी डैश कर लेते हैं, ठीक है। नया पोटेंशियल है, पहले वाला एक तो पोटेंशियल था जिसको भी एज्यूम कर लो, ये मान लो नया पोटेंशियल है। तो यहाँ पर जो नया कैपेसिटेंस है वो ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी इंटू के आएगा। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि के टाइम्स बढ़ जा रहा है। मतलब कि अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब हम लोग डालते हैं तो नया जो कैपेसिटेंस आएगा वो के टाइम्स क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो ये तो ठीक है, नया कैपेसिटेंस हो गया। इसका हेडिंग अगर तुम देना चाहती हो तो यहाँ पर दे दो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ है डाइलेक्ट्रिक। यहाँ पर देंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ ए डाइलेक्ट्रिक। और ऊपर वाला में सिंपल हम लोग का पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, ये था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। इतना हो गया। अब इसके बाद एक नया चीज़ और हम लोग सीखेंगे इन दोनों के हेल्प से। ये जो दो चीज़ दिया हुआ है ना, इसके हेल्प से एक नया रिजल्ट निकालेंगे। तो उसके लिए हेडिंग दे दो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस चार्ज। जो यहाँ पर चार्ज इंड्यूस होता है ना, उसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं इन दोनों के हेल्प से। यहाँ पर क्यू डैश जो इंड्यूस होगा, तो हेडिंग दे देना वैल्यू ऑफ इंड्यूस चार्ज। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई और ई दोनों तो सेम ही चीज़ है, तो हम इन दोनों को आपस में इक्वल कर सकते हैं।
और जब इक्वल करेंगे हम लोग इंड्यूस चार्ज किसके टर्म में लाना चाहते हैं, हम लोग इंड्यूस चार्ज वो जो पुराना वाला चार्ज Q था, यहाँ पर तो चार्ज Q था और यहाँ पर जो नया चार्ज इंड्यूस हुआ है उसको हम लोग माइनस QP और QP नाम दिए हैं। ठीक है, तो इस QP को Q के टर्म में निकालना चाहते हैं, Q और इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है इसके टर्म में निकालना चाहते हैं कि QP का वैल्यू क्या होगा। तो उसके लिए हम इन दोनों रिजल्ट का हेल्प लेंगे। तो दोनों E ही है, दोनों E का वैल्यू है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक, ये दोनों क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक, इस एरिया का इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इन दोनों को हम लोग आपस में इक्वल कर लेंगे। तो 1/a एप्सिलॉन नॉट इंटू Q माइनस QP और कितना हो जाएगा, A इक्वल हो जाएगा Q बटा A एप्सिलॉन नॉट और K के। ठीक है, इन दोनों के हेल्प से इन दोनों को इक्वल कर लिए। तो इक्वल करने से A एप्सिलॉन नॉट और A एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो रहा है और A बन जाएगा Q माइनस QP इज इक्वल टू Q बटा K। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व कर लेंगे तो QP जो होगा वो हमारा QP है और Q माइनस Q/K के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग का जो नया चार्ज है QP वो कितना आ जाएगा, वो Q बाई या फिर Q कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 1/K, मतलब नया जो चार्ज हम लोग का इंड्यूस होगा वो इतना चार्ज इंड्यूस होगा। तो इस तरह से इसके हेल्प से हम लोग, अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इतना ही चीज़ है, इससे ज़्यादा और कुछ पूछेगा नहीं। उसके बाद थोड़ा सा सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हम लोग देख लेंगे और एक तो तुम्हारा और है क्या नाम है उसका, स्फेरिकल कैपेसिटर, उसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये दो ठो स्फीयर है, अब इन दोनों के बीच कैपेसिटी कितना होगा वो हम लोग को निकालना है और निकालने का फार्मूला क्या होगा, C बराबर Q बराबर C भी होता है ना, C बराबर क्या हो जाएगा Q/V। तो यहाँ पर भी हम लोग को पोटेंशियल निकालने की ज़रूरत पड़ेगा और साथ में चार्ज तो पता ही है, मान लेते हैं इस पर एक पर हमारा चार्ज प्लस Q होगा तो दूसरे पर यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं Q तो यहाँ पर क्या हो जाएगा निगेटिव चार्ज माइनस Q। तो Q को लेकर के हम लोग को टेंशन नहीं है, मेनली है पोटेंशियल निकालना और पोटेंशियल निकालने के लिए हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा, क्योंकि E बराबर हम लोग चाहे तो V इंटू D कर सकते हैं, जहाँ पर D इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा। तो यहाँ पर अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सबसे पहले तो हम लोग को एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा और यहाँ पर हम लोग एक गॉसियन सरफेस बना लेते हैं जो कि इस स्फीयर को, जो कि अंदर वाला स्फीयर है उस पर चार्ज Q है, इसको पूरी तरह से घेर रहा है। तो हम लोग गॉसियस लॉ में क्या पढ़े थे, वहाँ पर पढ़े थे टोटल जो फ्लक्स फाई होता है वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds के बराबर, और ये जो E डॉट ds होता है वो टोटल चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तो इसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। अब ds का वैल्यू कितना होगा, मान लो यहाँ पर इसका जो रेडियस है ये हम मान लेते हैं R1 और बाहर वाला का जो रेडियस है उसको R2 एज्यूम कर लेते हैं, बाहर वाला जो रेडियस है वो R2 है और ये जो बीच में छोटा वाला दिया हुआ है इसको स्मॉल r एज्यूम कर लेते हैं, मतलब गॉसियन सरफेस हम लोग स्मॉल r डिस्टेंस पर बनाए हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो E ही रहेगा और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ds, मतलब कि इसका जो एरिया होगा जो हम लोग गॉसियन सरफेस बनाए हैं उसका एरिया 4πr² हो जाएगा। तो ये हम लोग को इक्वल होगा Q बटा एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ से हम लोग E बराबर निकाल सकते हैं Q बटा 4π एप्सिलॉन नॉट इंटू R²। तो ये निकल गया, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकला है इस पॉइंट पर। अब इसको पोटेंशियल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, V इज इक्वल टू V बराबर हम लोग कर लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट D। ठीक है, V बराबर इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट D, और हालांकि यहाँ पर एक माइनस साइन भी होता है, अगर साइन को कंसीडर करेंगे तो यहाँ पर एक निगेटिव साइन भी आएगा। V बराबर माइनस ऑफ E इंटू DR होता है, DR या फिर D अगर एज्यूम करके रखे हैं इसको तो ये D हो जाएगा, DR ही ले लेते हैं क्योंकि R ही हम लोग एज्यूम किए हैं।
तो इसको हम लोग को कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ये हम लोग को करना पड़ेगा R1 से लेकर के R2 तक। तब पूरा पोटेंशियल यहाँ से लेकर के, मतलब पहला स्फीयर से लेकर के दूसरा स्फीयर तक का टोटल जो पोटेंशियल है वो निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अगर पुट करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा माइनस ऑफ Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर इंटू DR, और ये हम लोग का रहेगा R1 से लेकर के R2 तक, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, R के पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पर एक माइनस साइन, R1 से R2 और R के पावर -2 DR। तो यहाँ से मिलेगा माइनस Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, R के पावर -2 प्लस 1 बटा -2 प्लस 1, R1 से R2। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ए वाला हम लोग का एक माइनस साइन नीचे भी रहेगा, तो माइनस माइनस ए प्लस हो जाएगा, और 1 बटा R आएगा, R1 से R2। तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 1 बटा R2 माइनस 1 बटा R1। तो यहाँ से ये तो हम लोग का पोटेंशियल मिला। अब हम लोग यहाँ से आसानी से V बटा Q निकाल सकते हैं। हम लोग को चाहिए Q बटा V, तो इसको थोड़ा सा और इसको ये लिख लेते हैं, V बटा Q इज इक्वल टू 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाई R1 R2। तो C बराबर कितना आ जाएगा, C इसका उल्टा हो जाएगा, C रिवर्स हो जाएगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 बटा R1 माइनस R2। ये हम लोग का फाइनल डेरिवेशन आएगा। यहाँ पर हम लोग का जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है और निगेटिव, C का जो वैल्यू आ रहा है ना वो निगेटिव आ रहा है। निगेटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस उल्टा ले लिए हैं, मतलब हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल माइनस हायर पोटेंशियल हो गया है R1 माइनस R1 से R2 लेने पर। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, C के लिए मॉड यूज करेंगे, हमारा जो मैग्नीट्यूड आएगा वो पॉजिटिव में है, मतलब इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, ठीक है। और ये पोटेंशियल डिफरेंस ही है, बस ये उल्टा हो गया है, R2 से R1 लेने की जगह R1 से R2 हम लोग ले लिए हैं। मतलब होना चाहिए था हायर टू लोअर पोटेंशियल, तब पॉजिटिव आता, हम लोग उल्टा डिफरेंस ले लिए, लोअर पोटेंशियल माइनस हायर पोटेंशियल कर दिए हैं, इसलिए हम लोग का जो V आया है वो निगेटिव आया है, क्योंकि R1 का वैल्यू हम लोग का छोटा है और R2 का वैल्यू बड़ा है, तो ये निगेटिव हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर रीजन वही है, एक मतलब डेरिवेशन सही है, बस वो हम लोग पोटेंशियल जो लेना था हायर टू लोअर, वो हम लोअर टू हायर हम लोग ले लिए हैं, तो बाकी सब ठीक है। उसके बाद सिलेंड्रिकल कैपेसिटर एक तो देखना है। इसके बाद स्फेरिकल हो गया, सिलेंड्रिकल में भी सेम हम लोग को करना है, तो देख लेते हैं। यहाँ पर भी हम लोग का क्या होगा, अंदर वाला पर मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है और बाहर वाला पर निगेटिव चार्ज है। तो सबसे पहले तो एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा, क्योंकि बीच में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के बाद पोटेंशियल तक पहुँच पाएंगे। हम लोग को निकालना क्या है, फाइनली C निकालना है, और C बराबर होता है Q बाई V। Q तो पता है, V हम लोग को पता करना है, और V पता करने के लिए फार्मूला हमारे पास माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ EdR ही है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग कोशिश करेंगे E का वैल्यू निकालने का, उसके बाद V तक पहुँचेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस बना लेते हैं, मान लेते हैं x डिस्टेंस का, इसका लंबाई है और इसका रेडियस r मान लेते हैं, और इंटरनल जो रेजिस्टेंस होगा, इस सिलेंडर का जो अंदर वाला दिख रहा है इसका जो रेडियस होगा वो कैपिटल R1 होगा, और बाहर वाला जो दिख रहा है सिलेंडर उसका जो रेडियस होगा वो कैपिटल R2 होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड करने के लिए हम लोग गॉस लॉ से क्या जानते हैं, टोटल जो हमारा फ्लक्स होता है इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड Q बटा एप्सिलॉन नॉट होगा। अब E का वैल्यू तो E ही रहेगा, ds कितना हो जाएगा, ds हो जाएगा 2 पाई r इंटू एल, 2 पाई r इंटू एल, एल के जगह पर यहाँ पर x है हम लोग का, इज इक्वल टू
Q बटा एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर Q भी हम लोग को निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये टोटल Q जो चार्ज है ना, ये टोटल सिलेंडर पर है, और हम लोग तो इसका छोटा सा पार्ट ही मतलब क्लोज किए हैं। तो क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज आएगा, तो ये हम लोग को निकालना पड़ेगा। ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो L लेंथ पर मान लेते हैं, टोटल लेंथ L है सिलेंडर का, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा लेंथ L हम लोग मान लेते हैं। तो अगर L लेंथ पर टोटल चार्ज Q है, तो यूनिट लेंथ पर कितना हो जाएगा, Q बटा L। तो X लेंथ पर कितना हो जाएगा, Q बटा L इंटू X। इतना ही टोटल चार्ज क्लोज्ड हो रहा है। तो हम लोग को यहाँ पर इनक्लोज्ड जो होता है वो लिखते हैं ना, तो यहाँ पर हम लोग को ए वाला चार्ज ही लिखना पड़ेगा। तो इसको हटा करके हम ले लेते हैं वैल्यू QX बटा L, QX बटा L इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से X और X क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो E का वैल्यू कितना आ जाएगा, E बराबर आ जाएगा Q बटा 2 पाई R L इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये हम लोग का टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब उसके बाद V निकालेंगे। तो V निकालने के लिए V इज इक्वल टू V प्लस माइनस V माइनस, तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ई डी आर, और इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे R2 से लेकर के R1 तक। तो यहाँ पर हम लोग को मिल जाएगा माइनस ऑफ R2 से R1, और E के जगह पर कितना लेना है, Q बटा 2 पाई R L इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू डी आर। अब इसको हम लोग अगर इंटीग्रेट करेंगे तो ये कितना देगा, माइनस ऑफ Q बटा 2 पाई L एप्सिलॉन नॉट इंटू ln r आ जाएगा। इसमें 1/r का इंटीग्रेशन लॉग r होता है, तो ln r आ जाएगा। और एक कहाँ से कहाँ तक, R2 से R1 तक, और एक माइनस साइन रहेगा ही। तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा Q बटा 2 पाई L एप्सिलॉन नॉट लॉग R1 माइनस R2 ln R1 माइनस ln R2, और एक माइनस साइन यहाँ पर है, तो माइनस साइन अंदर जाएगा तो ये ln R2 माइनस ln R1 हो जाएगा। तो फाइनल आ जाएगा ये Q बटा 2 पाई L एप्सिलॉन नॉट इंटू ln, डिवीजन माइनस है तो डिवीजन कर सकते हैं, और ए वाला माइनस अंदर आ जाने से क्या होगा, ए R1 निगेटिव हो जाएगा और ए पॉजिटिव हो जाएगा अगर इसको अंदर लेके आ गए तो हम लोग का हो जाएगा लॉग R2 डिवाइडेड बाई R1। तो ए हमारा आ गया V का वैल्यू। अब यहाँ से अगर हम लोग Q बटा V निकाल लें, या फिर पहले V बटा Q निकाल लेते हैं, तो ए आ जाएगा ln R2 बटा R1 और डिवाइडेड बाई 2 पाई L एप्सिलॉन नॉट। तो C बराबर कितना आ जाएगा, 2 पाई L एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई ln R2 बाई R1। ये हम लोग का फाइनल C का वैल्यू आ जाएगा। हो गया। उसके बाद अब हम लोग को कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर देखना है, सीरीज कम्बिनेशन और पैरेलल कम्बिनेशन। जो सबसे पहले देख लेते हैं सीरीज कम्बिनेशन। सीरीज कम्बिनेशन के केस में क्या होगा, अगर हम लोग यहाँ पर टोटल पोटेंशियल ले, मान लेते हैं पोटेंशियल V है, तो V हमारा एक कैपेसिटेंस C1 हो जाएगा, एक C2 हो जाएगा, एक C3 हो जाएगा। और सीरीज में जो चार्ज होता है वो सब में इक्वल होता है, तो चार्ज तो सब में इक्वल ही रहेगा। और पोटेंशियल इसका जो होगा वो V1 होगा, इसका पोटेंशियल V2 होगा, और इसका जो पोटेंशियल होगा वो V3 होगा। और V जो टोटल होगा वो V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा। V बराबर हम लोग क्या जानते हैं, V बराबर होता है Q बराबर CV होता है ना, CV। तो V बराबर हो जाएगा Q/C। तो Q/C इक्विवेलेंट, क्योंकि ये टोटल वोल्टेज है तो टोटल चार्ज बटा टोटल कैपेसिटेंस हम लोग कर सकते हैं। और ये हो जाएगा Q बटा C1, क्योंकि चार्ज तो सब में इक्वल ही है। तो Q बटा C1 प्लस Q बटा C2 प्लस Q बटा C3। तो Q कैंसिल हो जाएगा और हम लोग का आ जाएगा 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस
C3, ये हम लोग का टोटल सीरीज में आता है। उसके बाद पैरेलल में निकाल लेते हैं। पैरेलल में हम लोग का क्या इक्वल होगा, वोल्टेज इक्वल रहेगा और चार्ज बढ़ जाएगा। यहाँ पर टोटल वोल्टेज भी अप्लाई किया गया है और यहाँ पर टोटल चार्ज Q होगा, लेकिन इधर जाकर के Q 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर Q1, ये हो जाएगा Q2 और ये हो जाएगा Q3। पोटेंशियल सबका सेम रहने वाला है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, Q बराबर लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 और यहाँ पर चार कैपेसिटेंस मान लो इसका C1 है, ये C2 है और एक कितना हो जाएगा, C3 हो जाएगा। तो यहाँ पर Q बराबर हम लोग लिख सकते हैं C बटा V, नहीं Q बराबर CV, C इक्विवेलेंट टोटल इंटू V इज इक्वल टू Q1 बराबर C1 इंटू V1 और V1 तो V ही रहेगा प्लस C2 इंटू V प्लस C3 इंटू V, क्योंकि V सबके सेम रहने वाला है। तो C इक्विवेलेंट कितना हो गया, V भी कैंसिल होकर के C1 प्लस C2 प्लस C3 के बराबर। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे फोर्स बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो अगर दो प्लेट दिया हुआ है, मान लेते हैं दो ठो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इस पर चार्ज क्या होगा, प्लस Q होगा इधर और इस तरफ माइनस Q होगा। तो इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी दूसरा चार्ज को रखा जाए तो उस पर क्या लगता है, फोर्स लगता है। तो इस प्लेट पर कितना फोर्स लगेगा उसको पता करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है वो पता करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर हम लोग क्या जानते हैं, प्लेट के लिए जो E का वैल्यू होता है वो सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। इतना यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और जब फोर्स हम लोग निकालेंगे तो फोर्स बराबर हम लोग जानते हैं Q इंटू E। सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट को अगर चार्ज के फॉर्म में लिखना है तो एक Q बटा कितना हो जाएगा, 2A एप्सिलॉन नॉट और फोर्स हो जाएगा माइनस Q इंटू E, क्योंकि दूसरा जो प्लेट है उस पर माइनस Q चार्ज है। तो ये आ जाएगा माइनस Q स्क्वायर बटा 2A एप्सिलॉन नॉट। ये हम लोग का टोटल फोर्स हो जाएगा। ये अट्रैक्ट करेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जब इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव चार्ज आता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में भागता है। अरे फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड B। फिगर दे रखा है कुछ इस टाइप का है। एक कैपेसिटर यहाँ पर है, दूसरा कैपेसिटर, तीसरा, चौथा, ये पांचवा कैपेसिटर है और उसके बाद हम लोग का ए जो पॉइंट है ना ए है और ए वाला पॉइंट है बी और इसके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है मान लेंगे वहाँ पर भी वोल्टेज सप्लाई किया गया है। तो हम लोग को निकालना है टोटल सी इक्विवेलेंट कितना होगा। तब यहाँ पर देखो थोड़ा सा दिक्कत होगा निकालने में, क्योंकि यहाँ पर ना तो कुछ सीरीज में दिख रहा है ढंग से और ना ही पैरेलल में है। सीरीज पैरेलल सोच करके अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व होगा नहीं। तो ये हम लोगों को कुछ दूसरे तरीके से सॉल्व करना पड़ता है, तो इसलिए हम एक तो बता देते हैं। बाकी सीरीज पैरेलल वाला तो बन ही जाएगा मैक्सिमम। अगर इस टाइप का आता है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग को करना क्या होगा, सी इक्विवेलेंट कितना होगा, सी बराबर क्यू बटा वी, टोटल चार्ज बटा टोटल पोटेंशियल, वही हम लोग का सी इक्विवेलेंट आएगा। तो एक कैसे ए रेशियो हम लोग निकालें, तो मान लेते हैं यहाँ पर टोटल चार्ज प्लस क्यू इधर से जा रहा होगा, ठीक है, एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल होगा जहाँ से प्लस क्यू चार्ज जुटा हुआ है, इधर नेगेटिव टर्मिनल होगा, यहाँ पर टोटल चार्ज माइनस क्यू होगा। तो ये जो प्लस क्यू है, इस प्लस क्यू का कुछ पार्ट तो यहाँ पर चलाएगा, मान लेते हैं यहाँ पर Q1 आ गया होगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस Q1, ठीक है, माइनस Q1 इंड्यूस हो जाएगा। अब Q में से Q1 इस प्लेट पर चलाया है, तो इस प्लेट पर कितना बच गया, Q माइनस Q1, ठीक है। Q में से Q ऊपर वाला प्लेट पर चला गया, Q में से Q1 ऊपर प्लेट पर चला गया, तो नीचे वाला प्लेट पर कितना बच जाएगा,
Q माइनस Q1 बच जाएगा। तो जब एक Q माइनस Q1 है तो यहाँ पर अपोजिट प्लेट पर अपोजिट साइन के साथ ही आएगा माइनस ऑफ Q माइनस Q1। तो ये तो हो गया लेफ्ट साइड में। अब राइट साइड वाला देखते हैं। राइट साइड वाला में मान लेते हैं कि यहाँ पर टोटल चार्ज माइनस Q1 आया होगा। तो अगर ये माइनस Q1 आया है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस Q टोटल चार्ज था, टोटल चार्ज में से माइनस Q1 चार्ज हट जाएगा। तो एक कुल मिलाकर के आने वाला है कितना, माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो Q माइनस Q1 इतना आ जाएगा ऊपर वाला प्लेट पर, और माइनस ऑफ Q माइनस Q1। तो इधर वाला प्लेट पर कितना आ जाएगा, इधर वाला प्लेट पर आ जाएगा हम लोग का प्लस Q माइनस Q1। उसी तरह से इधर माइनस Q1 है तो इस प्लेट पर कितना आएगा, इस प्लेट पर आ जाएगा Q1। ठीक है, तो अभी तो ये 4 प्लेट का हो गया। अब ये बीच वाला जो प्लेट बचा हुआ है इस पर कितना चार्ज आएगा। तो इस प्लेट पर चार्ज निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर इसको एक तो लूप लेते हैं, और एक लूप अगर लेंगे तो ये जो गोल घेरा में जितना सारा प्लेट है इस प्लेट पर टोटल चार्ज का जो सम आएगा वो 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग स्मॉल Q एज्यूम कर ले तो इस स्मॉल Q का वैल्यू कितना आएगा वो हम लोग निकाल सकते हैं। स्मॉल Q माइनस Q1, क्योंकि सारा चार्ज को ऐड करेंगे, प्लस Q माइनस Q1 इक्वल टू 0। सबका जो सम है वो 0 के बराबर होना चाहिए। तो Q का वैल्यू कितना आएगा, 2Q1 और माइनस Q। तो 2Q1 माइनस Q आ जाएगा ऊपर वाला प्लेट पर, इस पर, और नीचे वाला प्लेट पर फिर इसके अपोजिट माइनस Q। तो अभी तक सारा प्लेट पर जो जो चार्ज आ सकता था वो सारा चार्ज हम लोग कंसीडर कर लिए। अब हम लोग को निकालना है वैल्यू Q बटा V का। तो अगर हम लोग VAB ले लेंगे तो VAB का वैल्यू कितना आएगा, AB इज इक्वल टू लिख सकते हैं VA माइनस VB, और VA माइनस VB किसके बराबर होगा, VA माइनस ए वाला पॉइंट D ले लेते हैं। यहाँ पर एक तो पॉइंट ले लेते हैं, इसका नाम D रख देते हैं, और नीचे एक तो पॉइंट ले लेते हैं, इसका नाम E रख देते हैं। तो ए लिख सकते हैं VA माइनस VB इज इक्वल टू VA माइनस VD और प्लस, ठीक है, ये जो पहला कैपेसिटर है उस कैपेसिटर के अक्रॉस टोटल पोटेंशियल, और प्लस इस कैपेसिटर के अक्रॉस टोटल पोटेंशियल, प्लस कितना करेंगे VA माइनस VD, और प्लस में हो जाएगा VD माइनस VB। ये ठीक है ना। इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल, दोनों कैपेसिटर के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अगर निकाल ले और दोनों को ऐड कर देंगे तो हम लोग को टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। तो अब पहलका में जब टोटल V देखेंगे इस कैपेसिटर के क्रॉस, तो V बराबर क्या होगा, Q बटा C। तो ये आ जाएगा Q1 बटा C1, और प्लस दूसरा में टोटल चार्ज कितना है, तो दूसरा में चार्ज है टोटल Q माइनस Q1, और डिवाइडेड बाय कैपेसिटर, उसका जो कैपेसिटी होगा वो हम लोग C2 ले लेते हैं। यहाँ पर ये जो वैल्यू है ना वो दिया हुआ है, ये हम लोग का C1 है, C1 C2, और दिया हुआ है C3 ए वाला बीच वाला, और इसके बाद नीचे में C1 C2, फिर नीचे में इसको भी C1 रखा है और ए वाला C2 दे रखा है। 1 मिनट रुकना, हम आ रहे हैं। तो देखो ये हम लोग का आया VA माइनस VB। तो अभी यहाँ पर हम लोग Q1 जो एज्यूम करके रखे हैं ना, Q1 को हम लोग को किसी तरह से एलिमिनेट करना है। तो इसको एलिमिनेट करने के पहले इसको थोड़ा सा और अरेंज कर लेते हैं। तो अरेंज करेंगे तो VA माइनस VB जो आएगा
वो हम लोग का आ जाएगा Q1, अगर कॉमन ले लेते हैं तो 1/C1 माइनस 1/C2 और प्लस Q/C2। इसको अलग अलग कर लिए, Q1 कॉमन ले लिए तो 1/C1 माइनस C2 बच गया और प्लस Q/C2 बच गया। या फिर इसको थोड़ा सा और अगर हम लोग सोल्व कर लें तो ये हमको देगा Q1 इंटू C2 माइनस C1 हो जाएगा, है C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाई C1 C2 और प्लस Q/C2 इतना आ रहा है। तो इसको हम लोग एक बार और सॉल्व कर लेंगे तो एक कितना बन जाएगा, अगर दोनों हो गया और प्लस Q है तो यहाँ पर भी C1 C2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो C2 C2 तो कैंसिल ही हो जाएगा, C1/C2 माइनस C1 ये हम लोग का बच जाएगा। तो इस इक्वेशन को हम लोग 1 एज्यूम कर लेते हैं। अब चलते हैं दूसरा इक्वेशन की तरफ। दूसरा इक्वेशन हम लोग लेते हैं यहाँ से, अगर VA माइनस VB देखें तो VA माइनस VB इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं VA माइनस VD प्लस VD माइनस VE, VD माइनस VE और प्लस VE माइनस VB। ये समझ में आया? ये हम लोग ऐसे लिख ले रहे हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है। इस तीनों कैपेसिटर को ले रहे हैं, एक कैपेसिटर ऊपर, एक बीच में और एक नीचे से, 3 कैपेसिटर उठाए हैं, तीनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लिए हैं। तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा VA माइनस VB इज इक्वल टू VA माइनस VD, मतलब कि Q1 बटा कितना हो जाएगा C1 और प्लस बीच वाला स्मॉल q है और स्मॉल q का वैल्यू यहाँ पर लिखा हुआ है 2Q1 माइनस Q डिवाइडेड बाई ये हम लोग का C2 था, C2 और प्लस लास्ट वाला क्या है, लास्ट वाला पर टोटल चार्ज Q1 है, तो ये आ जाएगा Q1 बटा C1 फिर, क्योंकि यहाँ पर कैपेसिटी C1 दिया हुआ है। अब फिर से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से क्या मिलेगा, Q1 को अगर एक साथ करेंगे तो Q1 कॉमन ले सकते हैं हम लोग, टू Q1 यहाँ पर Q1 और Q1 2Q1 हो रहा है ना, 2Q1 बटा C1 और प्लस 2Q1 बटा C2 और माइनस Q/C2 ये आ रहा है। अब यहाँ से अगर हम लोग 2Q1 कॉमन ले लें, 2Q1 तो एक कितना आ जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 माइनस Q/C2। अब यहाँ पर भी हम लोग Q1 को अकेला करेंगे ताकि सॉल्व करने में दोनों इक्वेशन को ईजी पड़े। तो पहले इसको ऐड कर लेते हैं, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2Q1 इंटू C1 प्लस C2, C1 प्लस C2 डिवाइडेड बाई C1 C2 माइनस Q/C2। अब मल्टीप्लाई करते हैं C1 C2 से, तो ये हो जाएगा VA माइनस VB इंटू C1 C2 डिवाइडेड बाई 2 C1 प्लस C2 इज इक्वल टू Q1 अकेला हो जाएगा और माइनस Q में हम लोग को मल्टीप्लाई करना है C1 C2 से, Q इंटू C2 C2 कैंसिल हो जाएगा, C1 डिवाइडेड बाई 2 C1 प्लस C2। ये हम लोग का इक्वेशन 2 आ गया। अब अगर हम लोग दोनों को घटा दें तो Q1 आसानी से कैंसिल हो जाएगा और हम लोग का ये वाला ठीक है, इन दोनों को घटा दो 1 - 2 5 माइनस सेकेंड
तो हम लोग का ए वाला भी ए माइनस बी भी जो है वो कॉमन रह जाएगा, बी ए माइनस बी बी ये जो है कॉमन रहेगा। और फिर हम लोग करना होगा C1 C2 बटा C2 माइनस C1 और माइनस, ठीक है। ये तो हो गया लेफ्ट साइड वाला। राइट साइड में क्या होगा, C1 C1 कैंसिल हो जाएगा और इधर से Q हम लोग कॉमन ले सकते हैं, Q कॉमन ले सकते हैं और ये हो जाएगा C1 बटा C2 माइनस C1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा C1 बटा 2 C1 प्लस C2 इतना आ रहा है। तो अब हम लोग निकालना क्या था, V बटा Q निकालना था टोटल मिला के, तो Q बटा V निकालना था। तो Q बटा V तो अब हम लोग का आ ही गया है लगभग, यहाँ पर कर लो ये माइनस थोड़ा सा एलसीएम ले लेते हैं, C2 माइनस C1 C1 प्लस C2, इस तरह से ज़्यादा कैलकुलेशन यहाँ पर हो जा रहा है। तो ये हो जाएगा 2 C1 प्लस, देखना इसमें थोड़ा प्रोसेस तो ज़्यादा टफ नहीं है पर कैलकुलेशन इसमें बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो कि नंबर लिखा हुआ रहेगा तो इतना ज़्यादा नहीं आएगा, ये हम लोग का नंबर नहीं है C1 C2 के टर्म में, इसलिए थोड़ा ज़्यादा करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर लिए, उसके बाद C1 C2 को करना था C2 माइनस 2 ये भी कर लिए, ठीक है। इज इक्वल टू Q इधर कर लो तो 2C1 इंटू C1 प्लस C2 और प्लस C1 इंटू C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा C2 माइनस C1 इंटू 2C1 प्लस C2। तो ए नीचे वाला जो टर्म है वो कैंसिल हो जा रहा है, C2 माइनस C1 और ए वाला कैंसिल होगा। तो हम लोग का टोटल मिला करके बच जाएगा। हम लोग को निकालना था क्या था, C निकालना था। C बराबर होता है Q बटा VA माइनस VB। तो Q बटा A करना है तो A वाला ऊपर में रहेगा, 2 C1 प्लस C2 इंटू C1 C2 माइनस C1 C2 C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाई नीचे क्या रहेगा, सही कर रहे हैं ना, Q बटा V करना था तो V को इस तरफ लाएं और इसको इस तरफ, ठीक है। 2C1 इंटू C1 प्लस C2 और प्लस C1 इंटू C2 माइनस C1 ये आएगा। और इसको अब थोड़ा सा अगर हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना देगा, 2C1 कॉमन आ रहा है सब में से ना, C1 कॉमन आ रहा है तो हाँ सिर्फ C1 ही कॉमन आ रहा है, तो C1 को हटा देते हैं तो 2C2 इंटू C1 प्लस C2 और माइनस C1 तो कैंसिल ही हो चुका है, C2 इंटू C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाई नीचे से आ जाएगा 2 इंटू C1 प्लस C2 और प्लस C2 माइनस C1 इज इक्वल टू 2C1 C2 प्लस 2C2 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाई 2C1 में से एक C1 गया तो C1 प्लस 2C2 3C2 आ रहा है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो C2 स्क्वायर, कहीं पर कुछ लगता है कैलकुलेशन में गलती हो गया, 2C1 C2 और प्लस एक जगह गलती हो ही गया, देखो तुम सुधार लेना गलती कहाँ पर हुआ है हम बता रहे हैं। इसको थोड़ा छोटा करते हैं,
देखो ये जो बीच वाला कैपेसिटर है ना, एक्चुअल में ये C3 था। C3 के जगह पर हम सब जगह C2 कंसीडर कर लिए हैं। ये वाला जो बीच वाला कैपेसिटर है, मतलब कि हम लोग को C3 कहाँ पर लेना था, यहाँ पर C3 रख करके सॉल्व करना था और बाकी सब कुछ सेम होगा। बस इस C2 की जगह पर C3 रख देना और इसको फिर से सॉल्व कर लेना। काफ़ी लंबा ये हो गया है, इसको तुम नोट कर लो। दिख रहा है, देख लेना दिख रहा है कि नहीं बताना। और गलती क्या हुआ समझ में आया ना, बस C3 यहाँ पर था, हम C3 की जगह यहाँ पर C2 रख दिए हैं। तुमको जब नेक्स्ट टाइम सॉल्व करोगी तो वहाँ पर C3 रख करके सॉल्व करना है और फाइनल जो आंसर आएगा वो आएगा 2C1C2 प्लस C2C3 और प्लस C1C3 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 प्लस 2C3। और आंसर लगभग इतना शायद आया भी है, वहाँ पर अगर रखो तो आ जाएगा। यहाँ पर 2C1C2 तो ठीक ही आया है और यहाँ पर एक तो जो C2 स्क्वायर हो गया है ना, वो यहाँ पर 2C2C3 हो जाएगा। तुम देख ही लेना उसको एक बार फिर से। इतना दूर ही नोट करो, उसके बाद तो सिर्फ कैलकुलेशन है, नहीं तो फिर एक स्टेप यहाँ तक नोट कर सकती हो। यहाँ तक नोट कर लो, बाकी तो कैलकुलेशन ही सिर्फ करना है। हो गया, ठीक है। उसके बाद एक तो और क्वेश्चन कर लेते हैं। उसके बाद तुम AC वर्मा का देखना तो देखोगे तो देख लेना, कम से कम 40-50 तक देख लेना जितना तुमसे हो सके। और उसके बाद टेस्ट दे देना है। एक तो मान लो कि यहाँ पर कुछ इस टाइप का कैपेसिटर लगा हुआ है, इस टाइप से कनेक्टेड है और 3 तो कैपेसिटर लगा हुआ है। इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो K1 है, एक K2 है और एक K3 है। तो यहाँ पर टोटल कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट कितना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर तो देख रहे हैं तीनों का तीनों पैरेलल में लगा हुआ है। तो पैरेलल में लगा हुआ है तो C इक्विवेलेंट कितना होगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। अब C1 का वैल्यू कितना होगा, C1 बराबर आएगा A एप्सिलॉन नॉट बाई D, लेकिन K टाइम्स ना, K टाइम्स इंटू A एप्सिलॉन नॉट बाई D आएगा। तो अगर मान लो कि इसका वैल्यू टोटल C दिया हुआ है, ठीक है, या फिर मान लो पहले से जो कैपेसिटर दिया हुआ था वो सबका वैल्यू C था और बाद में इसमें एक स्लैब डाल दिया गया K1 K2 और K3 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। तो अब नया जो कैपेसिटेंस होगा वो CK होगा। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, CK1 हो जाएगा ना, CK1 होगा। या फिर थोड़ा सा और हम इसको चेंज करते हैं। मान लो कि टोटल कैपेसिटेंस C था इनिशियली, ये तीनों को मिला करके पूरा, मान लो ये वाला पूरा एक कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटी C है, ठीक है। अब इससे एक नया कैपेसिटर बनाया गया जो कुछ इस टाइप का है, जिसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 K2 और K3 का स्लैब डाला हुआ है। तो अब बताना है कि टोटल नया जो कैपेसिटेंस आएगा वो कितना आएगा। तो इस केस में क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि टोटल इसका जो एरिया था A था और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो D है, ठीक है। अब इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे अगर हम लोग, तो एरिया कितना रह जाएगा, A/3 रह जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग को जब C1 निकालेंगे तो C1 बराबर कितना आ जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट बटा D, लेकिन A की जगह A/3 यूज करेंगे क्योंकि 1/3 हो गया है एरिया, ठीक है। K1 के लिए करेंगे तो एरिया A/3 लेना पड़ेगा और इसके अंदर एक तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 डाला हुआ है, तो उसके लिए इसमें K1 टाइम जो इसका कैपेसिटी है वो इंक्रीज कर जाएगा।
तो ये हम लोग का जो नया वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, K1C/3। ठीक है, उसी तरह से C2 निकालेंगे तो एक K2C/3 आएगा, और C3 निकालेंगे तो K3C/3 आएगा। अब बस इन तीनों को ऐड कर देंगे, वो हम लोग का नया कैपेसिटेंस होगा। तो नया कैपेसिटेंस हो जाएगा K1 प्लस K2 प्लस K3 और इंटू C/3। ठीक है ना, क्वेश्चन को समझ लेना। इनिशियली एक बड़ा सा कैपेसिटर था, उसका कैपेसिटी C था, बाद में इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया और उसके बाद उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया गया, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 K2 और K3 था। तो अब नया कैपेसिटेंस हम लोग से पूछा था क्या होगा। एक ठो और है, वो देख लेते हैं थोड़ा। एक ठो इस टाइप का क्वेश्चन रहता है कॉमनली। यहाँ पर कैपेसिटर दे देगा जिसमें बहुत सारा कैपेसिटर लगा हुआ है। ये मान लो C है, उसके बाद ए भी सी है, फिर ए भी सी है, और ये इन्फिनाइट तक जाएगा। इस टाइप से ये इन्फिनाइट तक गया है। हम लोग को टोटल कैपेसिटी C निकालना है कि कितना होगा। मतलब C तो ये है ही, एज्यूम कर लेते हैं C1 नया कैपेसिटेंस जो होगा इसके बीच, A और B के बीच में, वो क्या होगा C1 का वैल्यू कितना होगा वो हम लोग को निकालना है। तो इसको हम अगर C1 एज्यूम कर रहे हैं टोटल को, तो अगर यहाँ से इसको कट भी कर दो तो क्या रहेगा, C1 ही रहेगा, क्योंकि ये इन्फिनाइट तक है। उसमें से अगर एक पोर्शन हटा देते हैं तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, ये हम लोग का C1 ही रहेगा। तो नया हम अगर बनाएंगे इसका डायग्राम तो ये कुछ इस टाइप से बनेगा, C फिर यहाँ पर C, और इसमें यहाँ पर जो जुटा हुआ है वो C1, और ये सबको टोटल वैल्यू जो इसका होगा वो फिर से किसके बराबर होगा, C1 के बराबर ही होगा, क्योंकि हम लोग टोटल इक्विवेलेंट C1 एज्यूम कर रखे हैं। तो इसका C1 इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में है तो C1 डिवाइडेड बाई C प्लस C1 हो गया, और फिर पैरेलल में C है तो इसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग C1 का वैल्यू निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा, C1 इज इक्वल टू कर लेते हैं C1 और प्लस C² प्लस C1 डिवाइडेड बाई C प्लस C1। तो यहाँ से आ जाएगा C1² प्लस C1 इज इक्वल टू C1 प्लस C² प्लस C1। तो यहाँ से C1 कैंसिल हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए हैं यहाँ पर एडिशन किए थे और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए। तो ये आ गया C1² माइनस C1 माइनस C² इज इक्वल टू 0। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। यहाँ से हम लोग चाहे तो C1 निकाल सकते हैं माइनस B प्लस माइनस अंडर रूट B का स्क्वायर माइनस 4AC डिवाइडेड बाई 2A, ये फार्मूला होता है। तो ये आ जाएगा 1 प्लस √5/2 इंटू C। ये हम लोग का टोटल C का आंसर हो जाएगा। इतना कर लो, उसके बाद AC वर्मा थोड़ा देख लेना जितना देख सकती हो तुम। हम ऐसे नेक्स्ट वीक नहीं होगा तो कुछ और सिलेक्टेड क्वेश्चन करवा देंगे, और एक तो टेस्ट दे देना, तो ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, और बाकी जो 2 चैप्टर है उसको भी इसी तरह से देख लेंगे एक बार शॉर्ट में।